पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आई बाढ़ को लेकर राजनीति और इस पर सियासत जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र उन्होंने लिखा है और आरोप लगाया है कि डीवीसी से मात्रा से अधिक पानी छोड़ने के कारण कई जिले बाढ़ से लोग वहां परेशान हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी का आरोप राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य की समस्याओं का ठीकरा केंद्र सरकार के मत्थे फोड़ा है। इस बार मामला राज्य के दक्षिणी हिस्से में आई बाढ़ का है। ममता बनर्जी ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा अभूतपूर्व पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्से में आई विनाशकारी बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने उनकी सरकार से परामर्श किए बिना अपने जलाशयों से पानी छोड़ दिया, जिससे पश्चिम बंगाल के कई जिले जलमग्न हुए और करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले भी पीएम मोदी को पत्र लिखा था। पीएम को लिखे उनके पहले पत्र के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने उनके आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने बताया था कि राज्य के अधिकारियों को डीवीसी जलाशय से पानी छोड़ने के बारे में हर चरण में सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि एक बड़ी आपदा को रोकने के लिए डीवीसी जलाशय से पानी छोड़ना आवश्यक था। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि डीवीसी के जलाशयों से 9 घंटे तक अधिकतम मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके बारे में राज्य को सिर्फ 3.5 घंटे पहले सूचना दी गई थी। इतने कम समय में प्रभावी आपदा प्रबंधन कैसे हो सकता है? हालांकि भाजपा ने ममता बनर्जी के इस दावे को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और मीडिया सेल संयोजक अमित मालवीय ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि अगर बंगाल के कुछ हिस्सों में बढ़ते जलस्तर के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह ममता बनर्जी हैं। वह इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि अपनी अक्षमता को दोषी ठहरा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई भागों में हर साल बाढ़ आती है। ममता सरकार ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। ममता बनर्जी अपने बचाव के लिए केंद्र पर आरोप लगा रही हैं। जब आपके सिर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब जाके आप केंद्र सरकार के ऊपर देखते हैं, लेकिन आपको अगर फ्लड का मैनेजमेंट करना है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज फ्लड आया आप आज इसको मैनेजमेंट कर लिया। आपको ये सोचना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर जो समय गया, 1 साल गया, उसमें आपने क्या किया। हर बार आता है फ्लड, बंगाल में हर बार फ्लड आता है, स्पेशली घाटाल, उसके साथ साथ मिदनापुर, इस बार बीरभूम भी आ गया, हुगली आ गया। हुगली में डिवास्टेटिंग सिचुएशन है। लेकिन अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार को जो करना चाहिए, पश्चिम बंगाल सरकार को, उनमें विचार करना चाहिए। पूरे मुद्दे पर अपना विरोध दिखाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार की शाम झारखंड बंगाल सीमा मैथन बॉर्डर को सील करने का आदेश भी दे दिया था। उनके इस तुगलकी फरमान के कारण पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली कोलकाता NH2 पर मालवाहक वाहनों की करीब 20 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। ऐसी परिस्थिति में वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड की सीमा को बंद करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ममता सरकार अब संघीय ढांचे को भी चुनौती देने पर उतारू है। She is desperate. She is violating the constitution. She is challenging the federal structure. As a leader of opposition, I am also challenging to the state authority. आपका दाम है तो चीफ सेक्रेटरी लेटर इशू कीजिए। ये झारखंड बॉर्डर बंद रहेगा, उसका बाद लीगली कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। दरअसल डीवीसी रिजर्वायर से पानी रिलीज करने के बारे में फैसला दामोदर वैली रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी DBRRC द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्रीय जल आयोग, पश्चिम बंगाल, झारखंड और डीवीसी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया था कि 14 से 17 सितंबर तक भारी बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के अनुरोध पर
मैथन और पंचेत जलाशयों से पानी छोड़ने में 50% की कटौती भी की गई थी। बहरहाल इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि विपक्ष में रहने के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे पर तत्कालीन वाम मोर्चे की अगुवाई वाली राज्य सरकार को दोष देती थी। अब जबकि वो सत्ता की बागडोर खुद संभाल रही है, तब इस समस्या का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ रही है। राज्य की भाजपा नेता केया घोष पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2022 में घाटल मास्टर प्लान के जरिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए 1500 करोड़ रुपए और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्व बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए 2500 करोड़ रुपए का भी हिसाब मांग रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पढ़ेंगे आगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।